साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबको मालूम है कि शहीद भगत सिंह छात्र संगठन के अध्यक्ष प्रदीप उर्फ मोटा को एमडी यूनिवर्सिटी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया। बैन होने के बाद में पहली बार प्रदीप उर्फ मोटा मीडिया में आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको उनका वो वीडियो देखना चाहिए और हर एक हरियाणी को देखना चाहिए, छात्रों को देखना चाहिए। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और आरोप ही नहीं है, एक तरह से उन्होंने एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया है कि सालों से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। जहां एमडी यूनिवर्सिटी में शिक्षा की खुशबू आनी चाहिए, वहां भ्रष्टाचार की खुशबू आ रही है। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सुंदर सी है, बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, बहुत सारे फूल लगाए गए। वो फूल इसलिए लगाए गए हैं कि जो भ्रष्टाचार की खुशबू उठ रही है उसके ऊपर फूलों की खुशबू अपना कंट्रोल कर ले, कि भ्रष्टाचार की खुशबू चंडीगढ़ तक ना जाए, पूरे हरियाणा में ना जाए। साथियों, ऐसा नहीं है कि सरकार को इन बातों का नहीं पता होगा, पर बात यह है कि जो ये यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा के 3 करोड़ मेहनतकश जो किसान मजदूर हैं उनके टैक्स पेयर की ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और साथियों, ये जो आज प्रदीप मोटा के ऊपर बैन लगा है, तो एक तरह से असंवैधानिक है। ये उसी तरह से है, जब भी आप कभी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाओगे, उन जो ताकतवर वर्ग है, ताकतवर आदमी है, तो वो क्या करेंगे? वो बैन करेंगे आपको, वो कोर्ट में जाएंगे, आपको जेल में डलवाएंगे, आपकी उठती हुई आवाज़ को वो दबाने का काम करेंगे। ऐसा गुलाम भारत में होता था। जब क्रांतिकारी देशभक्त अंग्रेजों से आज़ादी मांगते थे तो वो क्या करते थे? उन देशभक्तों को वो फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे। तो जो पीछे खड़े थे, जो सेकंड लाइन के आदमी थे, वो उनको देखते कि भाई इसको तो फांसी पे चढ़ा दिया, अब नंबर 13 है। अब वो नंबर को देखते हुए वो पीछे हट जाते थे कि पहले वाले व्यक्ति को जो आज़ादी मांग रहा है, जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहा है, उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, बाकी की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा है। साथियों, छात्रों की ये हित है, छात्र फीस देते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने अधिकार दिया है कि आप उस व्यक्ति से पूछो जिसको यूनिवर्सिटी का चौकीदार बनाया है, जिम्मेवार पद पे बिठाया है, कि ये भ्रष्टाचार क्यों है, ये छात्रों की फीस जो दे रहे हैं उस फीस का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। साथियों, आप पूरा वीडियो देखना। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप मोटा, शहीद भगत सिंह छात्र संगठन का अध्यक्ष भाई। मैं एक भाई तकरीबन भाईयान जो मेरे घर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जुड़ रहे हैं, तकरीबन मेरा भी पार्ट लिया होगा भाई। आगे क्या चल रहा है और तकरीबन भाईया ने मेरा भी है भाई। 2 महीने तक होगी जो हमारी लड़ाई चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, छात्रों के हक जो खाने वाला उसके खिलाफ, और छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। मेरे को परसों यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया 2 साल के लिए। अगर प्रदीप मोटा यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बढ़ेगा, 2 साल तक घुसना नहीं चाहिए। इसका मेरा नाम काट दिया, यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया, तो बगिया आपने बेरा होगा। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है ट्रेस पासिंग, जो हमारे पर लगा था ट्रेस पासिंग, हमारे घर विषय घर में घुस गई। इवनो नहीं बेरा भाई, वो विषय घर था या वाटिका थी, जो गमले फैक्ट्री पकड़ी थी हमने। इब नो नहीं बेरा फैक्ट्री है, वो गमले फैक्ट्री है घर से।
वो तो भाई यूनिवर्सिटी जाने, वीसी जाने, सरकार जाने, कोर्ट जाने भाई, मारी को बात सुनी नहीं। नंबर 2, वो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, मारने तक आते दे वीसी दबा देते भाई, जान पहचान बड़ा आदमी है, हम तो छात्र आदमी, छात्र बच्चे, हम तो मारी की जान पहचान नहीं है। तो कुलपति एक बहुत बड़ी पोस्ट है, एक बहुत बड़ा पद है। राजवीर सिंह लोहान इस वीसी पद पर बैठा, तो राजवीर सिंह लोहान भ्रष्टाचारी, उसके साथ लड़ाई है। तो कोर्ट ने एक तो देखो किसान पद देखो वीसी की, पहले तो हमारा मुकदमा चलवा दिया, मुकदमा खाली हो बताइए, मुकदमा दे दिया। दूसरी बात, फिर कर दिया, हम रुके नहीं, फिर कर दिया हमारे पास सिविल कोर्ट में केस घेर दिया। ये बोलेंगे ना, नारा लगाओगे ना, धरना प्रदर्शन या कुछ आवाज भी नहीं काटेंगे, हम गूंगे बहरे बना दिए कति, अरे कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ करूं, कोई चोरी चकारी करूं कि मैं करूं, चाहे बेच कर खा दूं, लखवा दूं, फिर भी नहीं माने हम। भाई लड़ाई है, ये तो लड़ी जागी, मैं तो नहीं मानता, मैं आ जोड़ू किस आगे भाई, मेरा साथ दो ना दो, मैं तो नहीं करता, मैं बताऊं भाई, शर्म भी आनी चाहिए, यूनिवर्सिटी प्रधान ना शर्म आनी चाहिए। जो हरियाणा के ऑल इंडिया में जितने भी प्रधान यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, छात्र नेता हैं जितने भी, मुंह ना बताऊं भाई। तो सिविल कोर्ट में हमारे खिलाफ जो हमारी सुनी भी कोई बात है। और भाई आज देश में, आज अपने देश में एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान में हमारा बोलने का हक है, अपनी बात रखने का हक सामान है। कोर्ट ने बगैर हमारी बात सुने हमारे पर मुंह लगा दिया, तुम चुप रही हो भाई, ना को तुम वीसी मुर्दाबाद ना लगा, ना यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद ना लगा सकते, ना तुम धरना दे सकते, ना तुम बोल सकते। क्यों भाई, हम बोल भी नहीं सकते कि इस देश में रहना तो चुप रहना पड़ेगा। बोलने में पाबंदी लगा दी हमारे पे, तो कल जीने पे लगा दें, सांस लेने पे पाबंदी लगा देंगे भाई। नंबर 3, फिर भी रुके नहीं, ई परसों लगा दी वीसी ने, बैन कर दिए। क्यों करे, हमने 3-4 दिन कंटिन्यू वीसी एक आम आदमी बना दिया, आम आदमी बना दिया। पहले तो मंत्री जी आ रहे थे अपने, कृष्ण पवार जी, उनको ज्ञापन दिया, उनको बताया, वीसी ने मंत्री भी बका रखा था, मुंडा भर रखा है मुंडा तक। ये बच्चे गलत हैं, वही बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी माहौल खराब कर रखे हैं, हमने अपनी बात जाग रखी है। ऐसे जो सरी भर्ती करना गिरा है, जो चोर से अगला वीसी करा है भर्ती, जो सोच समझ गया, क्योंकि 5-6 साल में कोई बंदा नहीं भर, एक वीसी भर्ती नहीं कर सकता, एक सुख का कर्मचारी के सगोटे पीन नहीं लगा सकता, सफाई वाला वही भर्ती करा टीचर की, क्योंकि रुपये खा रहे, देखती बात है। तो बात सुनील मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। फिर उसी दिन हमारा था जांगलान, सुनील जांगलान, जो यूनिवर्सिटी में एक फ्री का गोडू है, राशन पार्ड, 1500 रुपये उसका क्रोजा खर्चा है, 1200 रुपये उसका फैकल्टी हाउस में रहना, 300 रुपये डाइट, 1500-1700 दो खर्चा फ्री का, जो बल्क काम लागे वो सुनील जांगलान। मैं मुस्ता बुझिया हमने, मैं विक्रम डमोलिया, हिमांशु देशवाल, कपिल फौजिया, हम बैठे भाई बहुत भाई ईद वीरवर के, हम सारे बैठे फैकल्टी हाउस में। माँ जी जगलान जी, आप जब लागे थे, आपका कोई लेटर आया, अखबार में कटिंग आई, आपकी पोस्ट काटी, बोला क्यों काटी, मैं तेरी सीधा यूनिवर्सिटी में लादा, जरूरत थी, मैं तेरी जरूरत है यूनिवर्सिटी में, रोज इतने बच्चे पीएचडी करके जा लिए, इतने पीएचडी करना उनकी जरूरत नहीं, तेरी जरूरत पड़ेगी, पर तेरा काम क्या है भाई। मिला मैं गांव से बच्चे जोड़ता हूँ, कनेक्टिविटी गांव से लोगों जोड़ता हूँ, गांव यूनिवर्सिटी के अंदर पंचायत बुलावा है, सरपंच बुलावा गांव में, आड़ों की शिकायत निपटाओ। मैं पत्र पर मुकदमा दर्द हो रहा है 2016-15 में, 11 लाख गांव के अपने बीबीपुर गांव के 11 लाख रुपये खा रहा तू, वो उस बात सब हो गया। फिर मारता पूछ तारा की डिग्री, हमारी ठीक से है, जब हमने बहुत पढ़ा लिखा हूँ, प्रधानमंत्री का मेरा जकरा करता हूँ, प्रधानमंत्री जकरा करा तेरा, हमने झगड़ा करते, तू बूचार लाग गया, क्यों लाग रहा है, यूनिवर्सिटी जरूरत थी। मैं तू कहता उस दिन, कई दिन पहले हमारी बात है, फ्री में काम करूँ, मैंने क्यों फ्री में काम करूँ, मैं रुपये लूंगा, मेरा टाइम इतना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा अपना, मुफ्ती बेटी कहते दे, अच्छा फ्री सेवा करूँ, तू कहा मैं गाँव आड़ा सेवा करूँ, मेरा रुपया बतेरा कमाए, तो आज 1 लाख रुपया तनख्वाह तू मान रहा है, टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। अच्छा तो बस चली, मैं तू छोड़ के भाग जा,
क्यों बड़का ऊपर बैठा है तो बड़का खाना रहा सब बड़का ना तू मुकदमे लो बड़का के खिलाफ इसी ने बराबर बड़ा कुछ नहीं कर सकते थाम कर लो फ्री के गोटू थाम कर लो फिर था मागदन डीन था गया जो सुरेश चंद्र मलिक वो था गया हमारा उस तब जी नुआ बात उड़े 20 साल पड़ी बूंदे आखर टेबल पिटा मैं नू कर दूंगा मैं भर्ती होने दूंगा मैं जेल में चले जाऊंगा अरे तो गलत करो सरकार के गाइडलाइंस है सरकार रूल है उस पर चाल पड़ो ये सरकार विश्व सरकार ये सारे नियम बदलना लाग रहे सरकार ना दी भर्ती नई एसओपी पे के आधार पर लागू होगी सबसे पहले बैकलॉग का भरा जाएगा सीबीएसई को और तू पहले बढ़ते जो 3-4 डिपार्टमेंट तरह भर्ती है सारे वो भरना जो तू रुपया मार रहा है पहले हम तो करांगे उसकी जात पाड़ी भाई फिर फंस गया हमारा एक ब्रिगेडियर अपने आप ना बताओ ब्रिगेडियर को लांगरी है वो मोड़ा फौज मतलब उन सपैया का उन देशभक्ता का नाम बदनाम करे लांगरी है वो फौजी मानस बड़का बीच में नहीं बड़का नहीं खा सकता सेवा करने मानस है वो लांगरी है वो फौजी नहीं है ब्रिगेडियर नहीं वो लांगरी है मैच में काम करता रोटी पकड़ता बर्तन धोता हुआ केवल बड़का था बुझी बड़का ने बुझी अब अगर जी ब्रिगेडियर साहब आप बताओ 1 रुपया काम करूं भला 1 रुपया काम करूं मैं एक कागज 1,95,000 रुपये लेना रहा तो आड़ा यूनिवर्सिटी में अरे एक से गोटे गरीब धमकाओ गाल था पड़ कर लो वो कर ले बड़का न कर देंगे कुछ नहीं है मामले बात बुझी ना कैसे लगा तूने बोला थारी औकात के है मैंने वीडियो गिरा रखी इंस्टाग्राम पे मारी या थारी औकात के है उस टाइम रोड के बीच में रोक कर बुझी हाँ हमारी औकात या तेरी औकात के है चिंदी चोर दो अन्याय मानस नहीं तू यूनिवर्सिटी में बालक गरीब बालक पढ़ है जो एक नॉर्मल घर परिवार के जमींदार है बच्चे गरीब बच्चे पढ़ा है और तू उनका खाना गिरा है चलो कस चलो कस ना है क्या तो कोई ना भाई चोर चक्के तू क्या कुछ था केस था तू वैशाली भाई उसी दिन शाम ने मेरे को लेटर आया 5:30 बजे फोन आया भाई 2 साल के लिए तो बैन कर दिया यूनिवर्सिटी से बैन कर दिया भाई और जो मेरे छोटे भाई साथी थे 15-20 जने थे उनसे वो मांग लिया एफिडेविट यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ना आ रहना है तो यूनिवर्सिटी को बोल आवाज नहीं काटनी बोलना नहीं कुछ नहीं बोलना ना सुनना सब चला रहना है मेरे तक हिम्मत नहीं इतनी करने की ठीक है मेरे तक हिम्मत नहीं है आगे यूनिवर्सिटी कह देगी वो नए बच्चे हैं जो अपनी आवाज इस समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए बोलने के लिए आगे आने का काम कर रहे थे उन बच्चों की आवाज दबाने का काम कर रही यूनिवर्सिटी राजवीर सिंह लोहान एक चोर मानस भ्रष्टाचारी करप्शनधारी से घटिया इंसान उसकी टीम आसपास के वो चोर चिंदी चोर कच्छाधारी सारे जो ठग बग में ध्यान रखे हैं चोरी करना एक महाजन है दिल्ली टावर यूनिवर्सिटी खर्चा पाओ महाजन एक बूढ़ा मिनिस्ट्री खर्चा पावा है यूनिवर्सिटी का काम अलग तरह है वो अपनी विश्व की चोरी छुपाने का काम करे इन बच्चा वैसे केस डाल दो इन पैसे केस डाल दो सिविल में डाल दो अब वहां डाल दो सब वो काम करे वो हर खर्च यूनिवर्सिटी से रुपये लेता पैसे हमारे बच्चों के पैसे लेता है ये तो भाई बात थी है जो आरोप लग रहे पहले कोर्ट में केस मार पक के मुकदमा ले दिया फिर सिविल कोर्ट में मार पर बैन लगा दिया ये मारते ना यूनिवर्सिटी बाहर काट दिया बैन कर दिया 2 साल के लिए याद है जो पूरी फिल्म बता दी मैंने मैं भाई जो भाई हैं जुड़ रहे हैं जो भाई का पब्लिक में जो नया भाई जुड़ेगा मैं तेन पूछना चाहूँ भाई भैया ने या लड़ाई मोटे की थी मेरी लड़ाई थी क्या मैं नौकरी मांगता हूं मैंने कि मैं मांग गया हो भाई जब मैंने मना भविष्य ने ना दिया तब इससे खिलाफ बोल पर मैंने कुछ नहीं मांगा भाई पर ठीक है इज्जत बेइज्जती कर रहा था भगत सिंह तक गाली बगदी ने सारे शहीद आता है नरे शहीद हो रहे हैं पर सही था गाल बक्की कुछ ना फिर ही मारते हैं अगर हमने फिर किसी को मिला फैक्ट्री पकड़ दी फिर और मामला केस ठोक दिया रोड़ा के अरे मैं इतनी चोरी बताना इतना चोरी बताना है मैं अरुण भैया ने बताऊं मैं जो भाई सब चले बैठे हैं
समाज की तो क्या है समाज हो भाई को बोले आवाज भी नहीं बोलता एक भाई ने आवाज भी नहीं काटी ये गलत हो रहा है। आज एक प्रदीप मोटा बहन होया कल नरे नरे प्रदीप मोटा नरे भाई बहन होंगे जो आवाज उठा होगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा और राजवीर सिंह लोहान जैसे नरे नरे भी सियाम उनके खिलाफ बोलेगा जो भ्रष्टाचार करेंगे आगे कोई नहीं बोलेगा भाई बोल दे वही नहीं गे जो बोलिया भीतर या बहिष्ठ बाहर भाई आओ कोई लेबर थोड़ी है यार आप अगर मजदूरी करेंगे बाज जावांगे बचा देंगे डैडी दी के अरे तो वो भी कौन है उससे तले गुजरे हमारे तो मैं तो पूछू ये प्रधान क्या खतरनाक भाई एक प्रधान की भी नोना आई भाई ये जो गलत होया है ये प्रधान कौन है भाई है ये भी अपना नु है सेल्फ अपनी क्या बोलते उसने अपना काम काटो अपनी जरूरत पूरी करो अभी सीधे एक प्रधान का भी नू नहीं आ लिया यो गलत करया है एक दो ग्रुप से जो हमारे अपने हमारी इस लड़ाई में गेला का साथ दे रहे हैं ना तो बाकी सारे इससे हो रहे हैं जो अगर विषय ना खा जाएगा या विषय पर उन पर विषय पर काम ले नौकरी लेंगे एक ग्रुप भी तो किसी आदमी का भी एक भी नहीं आया वीडियो भाई या को बात या कट्ठा फोन भाई गलत हो रहा है यो मैं भीख नहीं मांगता किसी भाई तक को दियो तो मत दियो साथ है यह लड़ाई लड़ी एक लड़ाई चालू करी थी और या खरीद मांगे जब मरना मर जाएंगे भाई बिकाऊ तो सही नहीं आता नहीं गणा ना गणा क्यों होगा 2-2.5 महीने बाद बाहर बैठ जाएंगे अगला विषय उस तरह रिक्वेस्ट कर लेंगे भाई पीसी रीस का घीस काटनी है एक क्या चीज बतावांगे अगर चिंदी चोर जो निष्ठे 5 उसके चोर नहीं है वो चोरा की भी घीस काटनी है निष्ठी के भीतर इससे ये बात मेरे भ्रष्टाचार मैं मोटी ही बता दूंगा सारे भैया ने ये प्रधान है बताओ प्रधान सुन लो भाई मेरी वीडियो सुनता देखो भाई कानूनी मिनिस्ट्री के अंदर एमडीयू में वीसी अपने आप कितने कंसल्ट लगा रहे कंसल्ट सलाहकार जो रिकॉर्ड में नहीं इतने आदमी 100 से भर रखे ना जो फ्री के करोड़ 2 करोड़ रुपया फ्री का जवाब है फ्री का उन नंगड़ा दो रहा फ्री का को आवाज छानिया नहीं ब्रिगेड चोर सुनील चांगला ब्रिगेड चोर नरी से चोर इतने भर गए राजन भर गए राजन भी तो एक महाजन भर गए इतने ला रखे इंडस्ट्री में भी ने अपनी चोरी करने खातर छुपाने खातर इस निश्चय नाश कर दिया मैं इन्हें कदे ला एक निश्चय से बच्चे के छात्र है बार सोची ईवीएन का है हमने नौकरी दी थी बच्चा तो को होता है इनका कि भाई हम इंडस्ट्री भाई बच्चों को नौकरी देंगे वहीं पैसे दे देंगे रिकॉर्ड है किसी बात एक पीस कौन किन्नी कोडिंग थी भाई 8-7 वर्ष का नाम ले हैं इनके वो महफिल चोरी मंडली जो है ऐसे कर दिया ऐसे मैं पूछू कि जब बालक की फीस घटाई हो किसी गरीब बालक का प्रोत्साहन पढ़ा आगे बढ़ाया हो हॉस्टल फीस बता दी जो 12,000 थी उसकी 20,000 कर दी अगर भी उतना होता भाई फर्म है फीस जो 300 रुपये 500 रुपये हो 1600 रुपये फार्म भरना गया जिस फीस डिपार्टमेंट की फीस 3,000 थी उसकी 7,000 करती पर कौन पड़ेगा भाई अरे को बोलने भी कौन है आज 7-10% सीट बताना लग रहे कोई बोलने को ना भाई जो बोल रहे वो बैन करते हैं बाकी सोचा पड़ता रहने दे पटे रहने हो जाते बैन क्यों फील्ड में एक आदमी तारा क्यों हवा ले रहा हम ना हवा जरूरत को ना मैंने जरूरत को प्रचार की मैं दोनों कहूँ जो खाली वीडियो रील बनाओ है देखे स्वाद ले हैं आगे अपनी खातर अपनी आवाज खातर बच भैया खातर है जो आने वाली पीढ़ी इस लिस्टी पट देंगी वो कुकर पट जाएंगे भाई जिसका जुगाड़ किस जगह भी एक साइन नहीं करता आज ठाडा का नरम भी है जिसका नरम है कल ठाडा भी होगा भाई पढ़ाई आगे पढ़ाई जागी भाई बेखी जागी आज को बोलने वाला है कौन है भाई और बच्चे ध्यान दे दे साथ भाई हम देख रहे हैं भगत सिंह ग्रुप लड़ाई पूरी लड़ेगा भाई एक डॉक्टर विक्रम डमोलिया साथ में खड़ा भाई मारे एक सुधीर सारा खड़ा भाई एक डिक्की है भाई ये 2-4 ग्रुप से खड़े हैं भाई जो शुरू से खड़े हैं एक वीडियो आई है भाई विश्वास भाली है एक उस भाई आई जो इन लोगों का है भाई उसका धन्यवाद करा भाई
मर्दों को भी सारे सबका खून पानी पानी है भी खून नहीं रह रहा किसी बालक जी किसी युवा शक्ति घंटा शक्ति युवा शक्ति कड़ा युवा शक्ति स्वाद लेनी है खाली किलकी मारनी है बाहर देखे हैं अगर क्यों मामला कितना बड़ा है फिर रील बना देंगे भाई ना वो करवा दो यो मामला जब न्यूज दिखा हाईलाइट हो जाएगा जब अपने हम रोटी सेकेंगे अरे जिसको जिस टाइम जरूरत उस टाइम साथ ना देते था हमें आज मैं बहन कहता कल तुझको कोई होगा बहन आज मैं बोल रहा हूं मैं रोक क्या कल और किसी को और कोई रोकेगा और किसी रोकेंगे सबके दादी क्वेश्चन लाग रहे हैं मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं भाई राजनीतिक आदमी नहीं मतलब अब तक जब राजनीति में होता ना किसी ग्रुप थर्ड में पार्टी में होता इस विषय का देखा जाता मैं इसकी क्या है वो हम तो गरीब परिवार के पढ़ने वाले बच्चे छात्र बालक सब भाई अपने बेराका न हमारे परिवार का कोई भाई पढ़ेगा किसी दोस्त का भाई पढ़ेगा भाई बालक पढ़ेंगे अगर शिक्षा फ्री होनी चाहिए किसी नहीं भाई क्यों एक बात है भाई को भाई को बुरा मत मानियो जो ऐसी समाज के बच्चे हैं ना ऐसी के भाई बच्चे हैं वो 500 रुपया पढ़ रहे हैं वो आज उधर है जो बच्चा ऐसी समाज ऐसी भाई है वो 500 रुपया पढ़ रहा है पूरे साल का तो उसकी फीस है साला वो खड़ा है वो साथ दे रहा है और जिसको जरूरत है वो बैठ स्वाद ले रहा है जिसको जरूरत है वो रीला में है स्वाद ले हुआ है रोड़ा बांटा है वीडियो रील बनाता है जिसको जरूरत है वो साथ दे रहा क्यों जरूरत उसकी है लड़ाई उसकी है इसलिए लड़ाई तो जनरल की है बीसी की जनरल की जिसको जरूरत है वो स्वाद लेता अंडा है ना मतलब है नहीं बाप का माँ बाप का पीछा खराब करते अंडा है और जिसको बेचारे को जरूरत नहीं है वो पढ़ भी सकता है सरकार साथ देती है पढ़ते हैं नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं वो कई आदमी आंदोलन में खड़ा साथ दे हुआ भाई जात पात की बात हो जाएगी ना तो सारा समाज गलिया महाजा बाजार ब्राह्मण वाल्मीकि सारे समाज खड़े हो जाए रोडा के ऊपर हो जाएंगे हमारी जात की हमारा समाज की बात आ गई क्यों भाई छात्र के समाज छात्रा ने समाज में बांटोगे दामी पे कोई भाई भी कोने सा भाई बोलने कहीं बोलने नू भी भाई गलत हो रहा है उससे गलत सही है वो आगे छात्र भी स्टूडेंट भी समाज के भीतर बांटोगे अगर छात्र वाल्मीकि समाज छात्र जाट समाज छात्र ब्राह्मण समाज का जो गोस्वामी समाज छात्र है आज नु करना चाह रहे हो क्या यूनिवर्सिटी खाली हो जाएगी इसे जंदरे भी राजवीर सिंह लोग जंदरे चोर भी आओगे नो खा भगाओगे 5 दौरे बैठाओगे न छोड़ दिए इन्हें कोई काम नहीं बगा दूसरे फिर आ जाएंगे भाई मैं नो कहना चाहता हूं भाई जो भाई समझदार है भाई इस आंदोलन में साथ दे दो भाई मैं भीख नहीं मांग रहा भाई मैं आने वाला टाइम की भविष्य के बारे में बताऊं भाई यो टाइम आना भाई आज मैं मेरे तो पहले भी करे दो भाई कि 2 दिन करे होंगे मैंने बेरा नहीं प्रदीप स्वराज अरे को नवीन जैन करे था एक बड़सरा भाई साहब भी करे थे क्यों गलत के खिलाफ बोले थे उस टाइम इतनी सोशल मीडिया नहीं थी आज सोशल मीडिया होते हुए भी नो आदमी नो छात्रा रोकेंगे आवाज उन आवाजों रोकने का काम कर रहे हैं सरकार भी प्रशासन भी और मैं सरकार तक बुझना चाहता हूं ये विषय है कैसा भाई अपने बाप के अपने भाई के नाम पर खावा जाओ इसका बस का क्या है अपने भाई के नाम खाएगा भाई भला मानस वो मेरा भाई हमने पैसे कमाने होते मेरा भाई बैठा हम उस पर आम रही मेरे पे ले दे रहा वो लेता तू थोड़ी था तू तो क्या है तू अपने भाई के मैं साढ़े दल पर डाला तू खुद का कहता क्या है तेरी क्या जवान से तू यूज करनी आदमी है तू यूज करके डस्टबिन डाल दे और जो यूज हो गया मैं भी यूज हो जा भाई इस बताम पैरा करता मैं सही मानस था गया था यो इसका भी इतनी नफरत है भाई इतनी नफरत है ना अपना देखकर जींद कोठी गाड़ गया यूनिवर्सिटी बेच यूनिवर्सिटी ने बेच सकती और जींद कोठी गाड़ गया रोड नहीं रोड बना रोड जो बन रही है उस रोड पे तरकोल घेर दिया अटकने रुपये खाने बस गमला फैक्ट्री 2 महीने के साल का प्रशासन कोई वो नहीं सब सेट कर गया बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बुला के आदित्य भाई साहब भी आए थे जो ओलियट के मालिक हैं गुप्ता भी जो के नाम है इसको एलपी सारा मालिक बुला लिया को बंसल बुला था ये बुला दिया फुल्ला ने अच्छा प्रोत्साहन यूनिवर्सिटी फुल्ला तो चलती है छात्रा चलती है
छात्रों से चलती है। अगर निष्ठी बच्चे हैं तो निष्ठी है, निष्ठी नहीं बच्चे निष्ठी नहीं है भाई। फूलना सर पर दरकना चोगे के अरे यार कुछ क्या चेलेनों का है। अब फूल यूनिवर्सिटी में महक बनावा क्या कि महक तो बच्चा से होती है भाई। इस यूनिवर्सिटी में मैं हम चाहते शिक्षा कभी नू हो भाई, महक शिक्षा की महक आवे नहीं भाई। किसी ने स्वाद नाता बात हम बस कि सर फूट जाओ, किसी को बदनाम होता हो है, किसी बांगड़ मार जाओ, कोई छेड़खानी करता आ जाओ, खाली स्वाद रील चाहिए भाई, आवाज नहीं चाहिए किसी की भी। भाई देना दे दो, जिसे भाई साथ देना दे दियो भाई। मैं को भाषण भूषण टना रहा है, मेरे भीतर की जो बात रियलिटी है या दो बिना तो नहीं बेरा होगा। आज मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं बैठा दूर बैठा रहा क्यों। प्रशासन तक भी डंडो कर डंडा दे दो ना 12 बजाओ। अरे मैं गरीब परिवार वालों से दूर क्या बात होगी, मतलब किधर खा के मालूंगा भाई ना बोलूंगा। आपका कौन बोल लगा, कौन किस खातर लड़ेगा। रजिस्ट्री पढ़ने वाले 15-20-25 बच्चे भी कोई भी ना आ गए भाई, गलत सही है भाई। कोई लड़ाई अकेले कमले की लड़ाई नहीं है, ये छात्रों की लड़ाई है। तो छात्रों का खाल लाग रहे और न छप्पा लाग रहे और कोई सारा बोल भी बालक भी कौन है। सारा पानी खून में पानी बन रहा है। बर्गर चाउमीन के बालक हो रहे हैं आजकल, तो कोई बोलने नहीं है। और को बड़ा आदमी भी नहीं पार्टी सार्टी को नो बनी है भाई। यह बात सही है गलत है, आज बच्चे का बात दबा रही है। शिक्षा कति खत्म कर दी, कति चरम पर शिक्षा खत्म होने पर आने वाला समय रुपया डिग्री खरीदी जाएंगी, क्योंकि 2-4 पैसा 20 शीश आ गया। यूनिवर्सिटी ने मैं देखूंगा लोन पर दे देते, पहले लोन लेना लग रहा है। इसे 100-200 माने चला रहा है। यूनिवर्सिटी भी ना कंसल्ट है जिसको जरूरत नहीं, उन पोस्टर पर आदमी बैठे सरकारी लगे रहे आदमी, और फिर भी कंसल्ट लगा रखे हैं। क्यों? फ्री के दम पर 95,000 एक भी कंसल्ट की तनख्वाह 90,000 से कम नहीं है भाई। 90,000-95 लाख रुपये तनख्वाह है। किसी भी रहे कौन है भाई जो बताओ फद्दू साला कचना भुगता होगा। बस यही कहना चाहूंगा भाई, जगो और अपनी यूनिवर्सिटी ने बचा लो भाई, शिक्षा ने बचा लो भाई। यही कहो भाई। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने प्रदीप उर्फ मोटा का पूरा वीडियो देखा। ये एक व्यक्ति के जो जज्बात हैं उनकी जुबान से आ रही हैं, तो ये लाखों जो छात्र हैं, आने वाले समय में भी जो हमारी पीढ़ी है उनके प्रति एक न्याय की एक संघर्ष है कि उनके हितों पर कुटरघात ना हो। और ये जो बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है, ये ऐसा नहीं है कि ये चंडीगढ़ को नहीं पता हो, नहीं, चंडीगढ़ की सह पे तो ये भ्रष्टाचार है, नहीं तो अभी तक इंक्वायरी हो जाती। इसमें जो बड़े बड़े नेता है उनका भी हाथ है, उनका भी आशीर्वाद है। तभी ऐसा हुआ कि 10 छात्रों पे बैन लगा दिया गया। ऐसा पहली बार होया होगा पूरे देश के अंदर की 10 छात्रों पे बैन लगाना और उनसे एफिडेविट मांगना कि आर्टिकल 19 जो संविधान ने हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वह एफिडेविट पे लिख के दें कि हमने आर्टिकल 19 नहीं चाहिए, मतलब कि हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह अधिकार कौन छीन सकता है एक व्यक्ति से? ना ही तो यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी संवैधानिक शक्ति है कि वो इस तरह का एफिडेविट मांग ले, और ना ही किसी व्यक्ति के पास में इतनी शक्ति है संवैधानिक कि वो इस तरह का एफिडेविट दे दे, और ना ही किसी मजिस्ट्रेट में इतनी पावर है कि वो इसके ऊपर साइन कर दे, क्योंकि ये जन्म के साथ में अधिकार मिले हुए। तभी तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये अधिकार दिए कि आप विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर सको, अन्याय के खिलाफ कर सको। अगर कोई आपके साथ में अन्याय कर रहा है, आपके हकों के ऊपर डाका डाल रहा है, भ्रष्टाचारी है, तो संविधान कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो साथियों, हम इतना ही कहेंगे कि आज जो कुछ हो रहा है वही संघर्ष है, और संघर्ष का यही मतलब होता है कि आप अपने हकों के प्रति जागरूक हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। और इस संघर्ष में सब कुछ आएंगी, सारी बाधाएं आएंगी,
बैरिकेड लगेंगे, क्योंकि आप किसी ताकतवर शख्स के साथ में आप सामने खड़े हैं, तो वो अपनी फुल शक्ति से आप पे प्रहार करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, जेलों में डलवाएगा, केस लवाएगा, सारी कुछ करेगा। यही तो उस शख्स की ताकत है। उसके पास में जो पैसा कमाया है, उस पैसे की बदौलत वो आपकी आवाज़ को बंद करने के लिए हर प्रयत्न करेगा। पर आपको अडिंग रहना है, अपने हकों के प्रति खड़े रहना है। एक दिन आप जीतोगे। साथियों नमस्कार, जय संविधान, जय छात्र संगठन।